Hi students of class 10th. In subject Information Technology, you will be learning today basic ICT skills. Second, session first, knowing about operating system. ICT स्किल का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। आप सभी को बेटर ग्रोथ के लिए और आगे फ्यूचर के लिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन दोनों ही एक साथ मिलकर काम करें और हमारी बेटर अप्रोच के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस होते हैं। ये स्किल्स एक इंटरपर्सनल स्किल है जो हर पर्सन के अंदर होना चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज के साथ साथ में कम्युनिकेशन स्किल भी ज़रूरी है, जो कि हमारी बुक में मेन टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर इज नथिंग बट फाइनली डिजाइन मशीनरी, एज यू नो वेरी वेल। मशीन इज अल्टीमेटली अ मशीनरी which is always made to work. In case of computers, it is either us or if we do that or someone other. Some other is nothing but our very own operating system. हमारे कंप्यूटर में दो ही पार्ट होते हैं, एक तो फिजिकल पार्ट हैं जो कि हार्डवेयर कहलाते हैं, दूसरा पार्ट हमारा है वो है सॉफ्टवेयर, जिसमें एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक हमारे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर है, जिसके बिना कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। ये कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज दस टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज, एंड सेकेंडरी गोल इज टू यूज कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। हमारे कंप्यूटर का अगर हार्डवेयर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो हमारे लिए बेकार है। हमारे हार्डवेयर को प्रॉपरली फंक्शन कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा सेकेंडरी गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और प्राइमरी गोल है हमारे कंप्यूटर सिस्टम एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। अगर कंप्यूटर सिस्टम का एक एनवायरनमेंट नहीं होगा, उसमें वर्किंग के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, तो वो है मेन सॉफ्टवेयर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स। सबसे पहले आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट और इंटरैक्टिव कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CLI, और सेकंड है इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप कमांड लाइन इंटरफेस समझ लीजिए। A command line interface is an older style operating system where users type in commands using keyboard. जब कभी यूज़र कीबोर्ड के द्वारा कमांड टाइप करता है और इंटरफेस करता है, उसमें उसको कोई फिगर या कोई पिक्चर दिखाई देती है, उसमें केवल टेक्स्ट टाइप होते हैं। एग्जाम्पल हैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स, लाइनक्स, जो कि बहुत ओल्डर वर्जन हैं। राइट नाउ ये पॉपुलर ज़्यादा नहीं है। ये आपको विंडो दिखाई दे रही है, ये कमांड लाइन इंटरफेस है, जिसमें आपका टेक्स्ट इंटरफेस है, जहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ कमांड दिखाई दे रहे होंगे, कमांड विंडो दिखाई दे रही होगी। ये एक प्रॉम्प्ट कहलाता है, जहाँ पर के ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स टाइप किए जाते हैं। सेकंड टाइप का जो हमारा कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो है इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस allow users to give commands without typing, just by pointing और touching। इसमें हम पॉइंट आउट कर सकते हैं स्क्रीन पर देखकर और टच कर सकते हैं स्क्रीन को। ये दो टाइप के होते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और दूसरा है हमारा टच स्क्रीन इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपने बहुत अच्छी तरह देखा होगा। हमारे विंडो, जैसे कि हमने विंडो चलाया, उसमें आइकन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं। इनको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं या विम्प इंटरफेस भी कहते हैं। विम्प मतलब होता है विंडोज़, आइकन्स, मेन्यूज़ एंड पॉइंटर्स। इसमें चार चीज़ होती हैं, इसलिए इसको विम्प भी बोलते हैं, विम्प इंटरफेस। ये आप नोट कर लेना, अंडरलाइन किया है मैंने। विम्प क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरैक्टिव बन जाता है, जिसमें कोई भी यूज़र आराम से वर्क कर सकता है। ये आपको विंडो दिखाई दे रही है, इसमें स्टार्ट मेन्यू है, कमांड्स हैं, आइकन्स हैं, पॉइंटर्स हैं, जिनकी हेल्प से आप आराम से वर्क कर सकते हैं। मेन्यूज़ होते हैं यहाँ पर, पॉप डाउन मेन्यूज़ है ना, एंड पॉपअप मेन्यूज़। विम्प ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर मच मोर रैम कंपेयर टू कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये नोट कर लीजिएगा, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम वर फर्स्ट क्रिएटेड बाई जेरोक्स कंपनी। सबसे पहले GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो लॉन्च हुए थे वो जेरोक्स कंपनी ने किए थे 1973 में। द आइडिया वाज फर्दर डेवलप्ड बाई एप्पल। इस आइडिया को बाद में डेवलप किया था एप्पल कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिंटोश पर। सेकेंड टाइप का जो कैटेगरी है GUI में, वो कमांड लाइन के अलावा ये हमारा चल रहा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI है ना। इसमें जो सेकंड कैटेगरी है वो है टच स्क्रीन इंटरफेस। इसका आपने इस्तेमाल देखा होगा, आप कभी ATM मशीन पर गए होंगे या आपने टैबलेट्स पर वर्क किया होगा, मोबाइल फ़ोन पर वर्क किया होगा, PDS पर वर्क किया होगा, जिनमें कि टच पैड होता है, टच स्क्रीन होती है। These operating systems are also interactive in nature and provide access via touch on screen. Touch screen technology allows people to use their fingers to select icons and options straight from the device screen. डिवाइस स्क्रीन पर फिंगर से टच करके हमको कमांड देना होता है, जिससे वो इंटरेक्टिव हो जाता है और हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इसके एग्जांपल्स आपको बताई दिए मैंने, PDS वगैरह, टैबलेट्स, iPad, मॉडर्न कार डैशबोर्ड हैं, कॉकपिट्स हैं, इसमें कि टच पैड लगा होता है कमांड देने के लिए। राइट नाउ आई एम टेलिंग यू की फीचर्स ऑफ टच स्क्रीन इंटरफेस, लाइक पिंचिंग ऑफ स्क्रीन, रोटेटिंग ऑफ स्क्रीन, स्वाइपिंग। तो ये सब इसके फीचर्स हैं जो टच स्क्रीन पे आप देखने को मिलेंगे। पिंचिंग कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं स्क्रीन को। एग्जाम्पल्स हैं विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, एंड्रॉयड, iOS। अब आपको बताएंगे कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो या कोई और डिवाइस हो, जैसे कि लाइनक्स है, यूनिक्स, विंडोज़, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, बॉस, सोलरिस, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एंड्रॉयड। Linux is the name of a popular computer operating system. It is the most famous example of free software. ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। Linux kernel was written originally by Fining University. Linux को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट है linux.org। लाइनक्स एक वेब सर्वर का पार्ट है जो कि बहुत पॉपुलर है, नाम है लैम्प यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। लाइनक्स, अपाचे, MySQL, PHP। इसमें 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। लाइनक्स, अपाचे ये सर्वर है, MySQL और PHP इसका एक पार्ट है लाइनक्स। ओके। विंडोज़ ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होगी पहले से ही। विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन हैं, आजकल विंडोज़ 10 पॉपुलर है। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट वर्जन आया था 1985 में विंडोज़ नाम से। उसके बाद में विंडो XP, विंडोज़ 2000, विंडोज़ सर्वर, विंडोज़ 7, विंडो 8.1, विंडोज़ 10। इस तरह से अब जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, मोस्ट रिसेंट जो क्लाइंट वर्जन है वो है विंडोज़ 10। यह पर्सनल कंप्यूटर के लिए बहुत ही अच्छा डोमिनेटिंग विंडोज़ है जो कि बहुत सारे विंडोज़ को रिप्लेस कर रहा है।